प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को YouTube चैनल रेडिएंट 0.1 में स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। इसलिए कि आज हम लोग क्लास को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और आज सुबह में लाइव क्लास नहीं चल पाया और सुबह में अब चलेगा भी नहीं। अब जब भी लाइव क्लास चलेगा तो शाम में चलेगा, 7 से 8 के बीच में कभी भी चल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए और ग्रुप में लिंक भी चला जाएगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। उसका नाम है रेडिएंट कॉम्पिटिटिव मैथ। तो हम लोग आयु में 2 क्लास देख चुके थे और 2 क्लास में हम लोग 40 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। आज हम लोग 40 से आगे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आयु में हम बता दिए थे आप लोग को फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्लास में कि 182 प्रश्न इसमें है और टोटल प्रश्न प्रीवियस पूछा हुआ है। आज का प्रश्न बहुत ही शानदार रहेगा, बड़ा लाजवाब प्रश्न रहेगा, बिल्कुल नया, लेवल भी अच्छा रहेगा। तो आप लोग मज़े से एकदम अंत तक बने रहिए और आप लोग का सहयोग और सपोर्ट अगर रहा तो इसी तरह से मैं डेली सेवा आप लोग को देता रहूँगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। कहता है कि 2 भाई के आयु का अनुपात 5:8 है। एक भाई को A माने, दूसरा भाई को B माने हैं। इसका आयु का रेशियो 5:8 है का मतलब वर्तमान। फिर कहता है उनकी आयु का अंतर 12 साल है, अंतर 12 वर्ष का है। तो सर आप लोग को हम पहला क्लास में बता चुके हैं कि किसी भी आदमी का उम्र का योग बदल जाता है लेकिन उसका अंतर कभी बदलता नहीं है। तो किताब कहता है अंतर 12 साल का और हम ही बोलेंगे तो अंतर 3 साल का। तो क्वेश्चन किया है कि उनकी आयु बताइए। उनकी माने किसी का पर्सनल नहीं, दोनों की आयु पूछ रहा है। तो कट जाएगा, तो 5 × 20 और 8 × 32, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है बुआ कि सुनीता और शीला की आयु का अंतर 12 साल है। सुनीता और शीला की जवानी, इसका आयु का अंतर 12 वर्ष का है। फिर कहता है कि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु की 4 गुनी थी। अब बड़ी और छोटी कौन है पता नहीं है। मान लिए 1 तो ये 4। ये घटना जानते हैं कब का है? 9 साल पहले का है। कहता है कि 9 साल पहले बड़ी बहन की जो आयु है से छोटी बहन की आयु से 4 गुनी है। माने छोटी बहन की आयु अगर 1 होगा तो बड़ी बहन की आयु कितना होगा? 4। सर अभी फिर हम एक बार रिपीट करके गए हैं कि किसी भी आदमी का उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता है। अगर वर्तमान में अंतर अगर 12 साल का है तो 9 साल पहले भी अंतर 12 साल का होगा, 9 साल बाद भी अंतर 12 साल का होगा, क्योंकि अंतर में कभी चेंज करने की कोई जरूरी नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? तो आप लोग जानते हैं कि अंतर कभी बदलता नहीं है। तो अंतर में ई कन्हू के रहे, रेशियो कहीं के रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। अंतर में डायरेक्ट तुलना किया जाता है। तो किताब कहता है अंतर 12 का और हम नहीं बोलेंगे अंतर तो 3 का। तो क्वेश्चन किया है कि उनकी वर्तमान आयु बताइए। उनकी माने किसी का नाम नहीं लिया है, दोनों को आयु पूछ रहा है। तो 3 × 12 तो 4 × 16 और 4 एकम 4। अब कोई बच्चा क्या करेगा कि गुस्सा में एकरे आंसर मार देगा। बाबू ये रेशियो जो है से 9 साल पहले का है और आप लोग को पता होना चाहिए कि अनुपात जहां का रहता है वहीं का एज निकलता है। तो 9 साल पहले का अगर रेशियो है तो 9 साल पहले का आयु निकला है और 9 साल पहले से अगर हम लोग वर्तमान लाते हैं तो जोड़ा जाता है। तो वर्तमान में ये 25 साल के और ये 13 साल के। आप देखिए कि 25 और 13 ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्लियर? मजा आ रहा है इन सबको? एकदम कमेंट गर्दा उड़ा के, लाइक गर्दा उड़ा के, सब्सक्राइब भी एकदम गर्दा उड़ा के करना है, जरा सा नहीं हिचकिचाना है। चलिए आगे बढ़िएगा। डेली क्लास आप लोग को अब इसी टाइम में चलेगा, आप लोग इंतजार करते रहिएगा। अब सर आपको 3 सुविधा मिलने वाला है। मैं आपको आज भी क्लास में बताया था कि ऑफलाइन अलग पैकेज से, ऑनलाइन अलग पैकेज से और संडे को जो सुपर 50 चलल करेगा वो अलग पैकेज से चलेगा। यानी कि मैथ को एकदम बर्बादी अब रखा हुआ है, कोई नहीं इसको बचा सकता, एकदम दौड़ा दौड़ा के मारेंगे इसको। अब कहता विनय
और विजय की आयु में 20 साल का अंतर है। विनय और विजय के आयु में अंतर 20 साल का है। अंतर कै साल का है? 20 साल का। कहता है 5 वर्ष पहले बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के से 5 गुना है। मान लीजिए कि कोई बड़ा और कोई छोटा होगा। ई रेशियो जो दिया हुआ है से 5 साल पहले का दिया हुआ है। देखिए सर, बार बार मैं कह रहा हूं कि किसी भी आदमी का उम्र का अंतर कभी बदलता नहीं है। किताब कहता है अंतर 20 साल का और हम नहीं बोलेंगे अंतर तो 4 साल का। इनकी आयु माने दोनों की आयु पूछ रहा है, तो 5 पचे 25 और 5 एकम 5। लेकिन कब का आया? तो कहिएगा सर 5 साल पहले का आया। क्यों? क्योंकि रेशियो जो दिया हुआ है वो रेशियो हम लोग का है 5 साल पहले का। तो जब का रेशियो निकलता है तब का उम्र भी निकलता है। तो 5 साल पहले से अगर वर्तमान लाना है तो जोड़ देंगे, ये 30 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। यानी कि ऐसा है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर, एकदम गर्दा उड़ाते चलना है, नॉन स्टॉपिंग, कहीं ब्रेक नहीं लेना है। आप लोग आराम से पढ़ते रहिए और ये पढ़ने का टाइम भी है। और यही सब पढ़ने के लिए सर क्रैश कोर्स चालू कीजिए सर, तो ये चालू कीजिए सर, तो वो चालू कीजिए सर, कहीं जाने की जरूरी अब नहीं पड़ेगा। काहे फालतू में पैसा खर्चा कीजिएगा, आराम से एगो फाउंडेशन बैच पढ़िए और ये सब का मजा अपने घर पे लीजिए। माँ और बेटी की आयु 8:3 है। माँ और बेटी के आयु का रेशियो है 8:3 है का मतलब तो बोलिएगा सर वर्तमान। फिर कहता है 12 साल बाद 2:1 होगा। यही दोनों का रेशियो 12 साल बाद 2:1 होगा। सर 2 वीडियो में इसका दे चुका हूं, 2 क्लास, और उन 2 क्लास में मैं आप लोग को बता दिया था कि कभी भी अगर डबल रेशियो का प्रश्न मिलता है तो सबसे पहले गैपिंग सेम किया जाता है। अब कुछ बच्चा कमेंट कर रहा था सर कि अगर गैपिंग सेम नहीं रहा तो बाबू उनसे हाथ जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर तू नया अगर इस चैनल पे जुड़ा है तो इस सारा क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 1 से देखल कीजिए, टोटल बात आपको समझ में आवेगा। बीच से जुड़िएगा तो समस्या का निदान नहीं होगा। तो सर गैपिंग देखा जाता है डबल रेशियो के प्रश्न में। तो देख रहे हैं कि इन्हें गैपिंग 2 का है और इन्हें गैपिंग 6 का है। गैपिंग तो सेम नहीं है। गैपिंग अगर सेम नहीं है तो गैपिंग सेम करने का तरीका मैं आप लोग को बताया हूं कि नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो नीचे अंतर 1 का है, 1 से गुना ऊपर करेंगे, और ऊपर अंतर देखिए 5 का है तो 5 से गुना नीचे करेंगे। देखिए आपका गैपिंग सेम हो गया है। 8 एकम 8 और 5 दूनी 10, 2 का गैपिंग है। 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 2 का गैपिंग है। तो किताब कहता है 12 साल बाद, और हम नहीं बोलेंगे तब 2 साल बाद। तो कहता है कि माँ और बेटी के वर्तमान आयु का योग बताइए। तो माँ और बेटी के वर्तमान आयु का अगर योग पूछ रहा है तो देखिए वर्तमान का रेशियो ऊपर वाला है, तो 8 एकम 8 और 3 एकम 3, 8 और 3 11 से गुना कर देंगे, ये 6 बार में कट जाएगा, 11 6 66, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्लियर? मजा आ रहा है ना सबको? एकदम गर्दा उड़ाते रहना है, चलाक बकाना नहीं है यार। अब कोई फालतू के चक्कर में मत पड़ना है। अब सबको सूचित कर देना है कि अब कहीं जाने की, कहीं दौड़ने की जरूरी नहीं है। अब हमारा क्लास रेडिएंट जिंदाबाद हो गया। पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 3:1 है। पिता और पुत्र के आयु का रेशियो है 3:1 है का मतलब तो कहिएगा सर वर्तमान। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। तो आप लोग को नियम मालूम है कि नियत का तुलना नियत से, योग का तुलना योग से, अंतर का तुलना अंतर से, गुना का तुलना गुना से, भागा का तुलना भागा से, जाति का तुलना जाति से। सारा बात आपको मालूम है। तो किताब अभी योग ना बोल करके, अंतर ना बोल करके गुणनफल बोल दिया है। तो किताब कहता है कि दोनों का गुणनफल 147 है और हम नहीं बोलेंगे गुणनफल तो 1 तिया 3, लेकिन गुना वाला प्रश्न में रूट चढ़ा दिया जाता है। अब कहिएगा क्यों सर? तो सर अगर हम इसको 1 से लगा के बनाएंगे और गुना करेंगे तो 3x² आ जाएगा।
3x स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर स्क्वायर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं तो रूट चढ़वे करेगा, तो एरा बढ़िया है कि हम लोग x ना लगा करके अब ये स्क्वायर कर देते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। अब कहता है कि उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए, तो योग निकालना है तो 3 और 1 4 से ये कट जाएगा 49 बार में, 49 का वर्गमूल 7 और 7 चौ 28 और यही आपका आंसर है। अब कोई बच्चा कहेगा कि आई सर 2 गो था तो वर्गमूल निकाल दिए, 3 गो रहता तब, तो 3 गो रहता तो चूड़ी पहन लेना, ना तो साड़ी पहन लेना, और अगर 2 गो में से कोई नहीं मिलेगा तो नाइटी पहन लेना, ले ला नाइटी भौजी। चलिए देखिएगा, 2 गो रहेगा तो वर्गमूल निकलेगा, 3 गो रहेगा तो घनमूल निकलेगा, 4 गो रहेगा तो चारमूल निकलेगा, 5 गो रहेगा तो थथुन निकलेगा। देखिएगा, माँ और पुत्री के आयु का रेशियो 12:5 है। माँ और पुत्री आयु का रेशियो 12:5 है का मतलब हुआ तो कहिएगा वर्तमान। कहता है 10 साल बाद माँ की आयु बेटी की आयु से दुगनी होगी, एकदम सही बात है भाई। 10 साल बाद माँ की आयु बेटी की आयु से दुगनी होगी। सर फिर डबल रेशियो आ गया। आप लोग जानते हैं कि डबल रेशियो का क्वेश्चन अगर कभी भी अगर मिलता है तो सबसे पहले गैपिंग सेम किया जाता है। तो एने गैपिंग 4 का है और एने गैपिंग 10 का है, गैपिंग तो सेम नहीं है। और गैपिंग अगर सेम नहीं है तो सेम करने का तरीका मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो नीचे अंतर 1 का और ऊपर अंतर 7 का, तो 1 से गुना ऊपर और 7 से गुना नीचे। ऐसे हम 1 से गुना ऊपर नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से गुना कीजिए या ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सर 12 एकम 12 और 7 दूनी 14, 2 साल बाद, या तो इधर से 5 एकम 5 और 7 एकम 7, 2 साल बाद, तो कहीं से ले लीजिए, दोनों तरफ से सेम आवेगा। तो किताब कहता है 10 साल बाद और हमनी कहेंगे तो 2 साल बाद। अब कहता है कि दोनों के आयु का योग बताइए, तो दोनों के आयु का अगर योग निकालना है तो 12 एकम 12 और 5 एकम 5, 12 और 5 17 से गुना, 2 पचे 10 और 17 पचे 85 और यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्लियर है? बहुत मजा आ रहा है तो लोग को, हम समझ रहे हैं। चलिए 46 आइएगा। आज का क्लास में क्वेश्चन बड़ा खतरनाक मिलने वाला है आगे चल के, इसलिए बने रहिएगा अंत तक, बड़ा मजा आने वाला है आज। कहता है ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। ए और बी, ए की आयु बी की आयु से दुगनी है का मतलब वर्तमान। कहता है इनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। योग जो दिया हुआ है 60 वर्ष, वो जानते हैं कब का देल है? वर्तमान का देल है। तो सर अनुपात भी वर्तमाने में और रियल वैल्यू भी वर्तमाने में, तुलना आसानी से हो जाएगा क्योंकि दोनों एक जाति में है। और आप लोग जानते हैं कि एक जाति में कोई लफड़ा नहीं होता है। अरे लफड़ा कब होता है? जब लड़की कोई अदर कास्ट के हो, लड़का कोई अदर कास्ट के हो, तब ओकर घर के गार्जियन रेडी नहीं होता है। लेकिन अगर दोनों एक जाति में है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से सुमंगली हो जाता है, टिक्का टिक्की तुरंत हो जाता है कोई मंदिर मस्जिद में। तो यहाँ देख रहे हैं कि अनुपात भी वर्तमाने में है और रियल वैल्यू भी वर्तमाने में है, तो तुलना करने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि अपना ही जाति है। तो किताब कहता है कि योग 60 है और हम नहीं बोलेंगे योग, तो 2 और 1 3। तो कहता है 5 साल बाद इनकी आयु का योग क्या होगा? तो बाबू सबसे पहले इन दोनों के वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो वर्तमान आयु का योग निकालेंगे तो 2 और 1 3 से गुना, तो 3 से 3 खत्म, तब वर्तमान आयु का योग तो 60 आ जाएगा। लेकिन हम लोग से पूछा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, तो 5 और 5 10 बढ़ जाएगा। तो 5 साल बाद अगर इन दोनों का योग निकालते हैं तो प्यारा सा आंसर 70 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कमेंट में आंसर फटाफट टाइप करते रहिए, कोई सोच समझ नहीं करना है, कोई देरी नहीं करना है, एकदम फटाफट टाइप करना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिख रहा है। कहता है ए और बी के आयु का अंतर 6 साल का है। बहुत अच्छी बात है भाई, अंतर 6 वर्ष का है। कहता है इनका आयु का अनुपात 3:5 है। ये 3 है तो ये 5 है का मतलब वर्तमान। लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं,
कि अंतर में कभी नहीं देखना है कि एक जाति में है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अंतर कभी बदलता नहीं है। तो किताब कहता है अंतर 6 साल का, और हम नहीं बोलेंगे अंतर तो 2 साल का, क्योंकि अंतर का तुलना अंतर से। कहता है इनकी आयु का योग बताइए। तो 5 और 3 8 से गुणना, तो 2 तिया 6 और 8 तिया 24, ऑप्शन नंबर ए। माने कि इतने आसान प्रश्न भी पूछे गए थे। माने कि पूछा है अगर क्वेश्चन तो एकदम आसान, ना तो अगर पूछा है तो एकदम टफ क्वेश्चन पूछा है। देखिए ना, अभी मिलेगा, आज से क्लास में मिलेगा, इससे शुरुआत हो जाएगा उसका, तो ओकरो हम एकदम गर्दा उड़ा के रख देंगे। देखिएगा कितना शानदार तरीका से हम उसको बताते हैं, मजा एकदम मजा आ जाएगा। कहता है पी की आयु क्यू की आयु से दुगनी है। बहुत अच्छी बात है, पी की आयु क्यू की आयु से दुगनी है। तो 1 3 2 है का मतलब, तो कहिएगा सर, है का मतलब वर्तमान होता है। 5 साल बाद इनकी आयु का योग 70 होगा। 5 साल बाद इनके आयु का जो योग होगा वो 70 साल होगा। अब देखिए सर, तो कहता है इनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। वो तो बाद में देख लेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ विचार कीजिए। जो बच्चा कंटिन्यू क्लास देख रहा होगा, लाइव समाप्त होने के बाद भी अगर वो देखता होगा, तो मैं इसको गारंटी कहता हूँ कि सारा चीज़ उसको क्लियर हुआ होगा। और जो बीच से जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि एक बार स्टार्टिंग से बाबू जरूर देखल करो, बहुत मज़ा आने वाला है। कहता है कि रेशियो जो दिया हुआ है इसे वर्तमान का दिया हुआ है, और रियल वैल्यू जो दिया हुआ है इसे 5 साल बाद का दिया हुआ है। तो 5 साल बाद वाला का तुलना वर्तमान वाला से तो नहीं हो सकता है। अब कहिएगा क्यों नहीं हो सकता है सर? क्योंकि एक जाति में नहीं है। अगर एक जाति में है तभी तुलना हो सकता है, न तो विपरीत जाति में अगर रहेगा तो तुलना नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक जाति में बनाएंगे, और एक जाति में तरीका आप लोग को बताए थे कि अनुपात को कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है, हमेशा रियल वैल्यू को चेंज करना है, और जहां अनुपात रहेगा वहीं इसको लेके चल जाना है। तो अनुपात कहाँ है? तो कहिएगा वर्तमान में है। और ई कहाँ है? तो कहिएगा 5 साल बाद है। तो 5 साल बाद से अगर हमें वर्तमान लाना है तो 10 घट जाएगा। अब कहिएगा 10 क्यों घटेगा? तो 5 इसके लिए और 5 इसके लिए, तो 10 अगर घटा देते हैं तो वर्तमान में दोनों के आयु का योग 60 वर्ष हो जाएगा। और किताब कहता है कि वर्तमान में आयु का योग 60 है, और हम नहीं कहेंगे तो 3। तो क्वेश्चन किया है कि उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। मैंने एकदम गधे बनेवे किया है। तो वर्तमान आयु का योग निकालना है तो 3 से गुना, और 3 से 3 खत्म, आंसर हो जाएगा 60 वर्ष। क्लियर? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर शुरुआत हो गया। अब यहां से आराम से समझिएगा। यहां से कहता है पी और डी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। पी डी ए 3 आदमी है। पी और डी के आयु का रेशियो 3:4 है, और डी और ए 5:6 है। माने ये 5 होगा तो ये 6 होगा। तो सबसे पहले सर डी एक ही बंदा है और मान अलग अलग है, तो सबसे पहले इसको सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए एरा में 5 से, एरा में 4 से, तो एरा में 4 से, तो एरो में 4 से, एरा में 5 से, तो एरो में 5 से। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों? तो अनुपात का नियम है कि अगर गुना एगो में कीजिएगा तो गुना सब में हो जाएगा। तो 5 तिया 15, 5 24 और 6 चौके 24। ये जो रेशियो आया है मेरा भाई वर्तमान का आया है। आगे बढ़िए, कहता है अब से 15 साल बाद पी और डी के आयु का अनुपात 4:5 होगा। 4:5 होगा, लेकिन जानते हैं कब? 15 साल बाद। अब देखिए सर, ये रेशियो वर्तमान का है और ई रेशियो 15 साल बाद का है। अब डबल रेशियो का क्वेश्चन हो गया, तो डबल रेशियो के क्वेश्चन में गैपिंग सेम किया जाता है। तो गैपिंग देख रहे हैं कि नहीं, 11 का है यानी 15 का है, गैपिंग सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो गैपिंग को सेम करने का तरीका है कि नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो कहिएगा सर नीचे तो अंतर 1 का है और ऊपर अंतर 5 का है, तो 1 से ऊपर गुना कीजिए चाहे नहीं कीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ऊपर अंतर तो 5 का है, तो 5 से गुना एरो में और 5 से गुना एरो में। अब देखिए
20 एकम 20 और 5 पचे 25, 15 एकम 15 और 5 चौ 20, माने 5 साल बाद हो रहा है। किताब कहता है 15 साल बाद और हम ही कहेंगे तो 5 साल बाद। क्वेश्चन किया है कि तीनों के वर्तमान आयु का योग बताइए। तो 20 और 15 35, 35 और 20 55 और 55 और 4 59, 59 से गुना कर देंगे तो तीनों के वर्तमान आयु का योग निकल जाएगा। तो 9 तिया 27 और 5 तिया 15 और 2 17, यानी कि 177। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। मजा आ रहा है ना सबको? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। शुरुआत हो गया अब हाई लेवल क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में सबको आया होगा। कहता है बकार और नसीमा की आयु में 8 साल का अंतर है। एगो बकार है और एगो नसीमा है, आयु में 8 साल का अंतर है। तो इसको x मानते हैं तो इसको x - 8 मानते हैं, अंतर 8 साल का है। तो यो की आयु x मान लिए, यो की x - 8 मान लिए। है का मतलब वर्तमान, अगर है लगा हुआ है तो इसका मतलब वर्तमान है। कहता है कि जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था तो बकार की आयु का 4 गुना और नसीमा की आयु के 5 गुना के बराबर था, लेकिन अभी नहीं, 30 साल पहले। तो 30 साल पहले ले जाएंगे सर तो वर्तमान में 30 घटाना पड़ेगा। अब 30 साल पहले ले आने के लिए 30 दोनों में घटेगा। कहता है 30 साल पहले जब इनका विवाह हुआ था तो बकार की आयु का 4 गुना, बकार के आयु का 4 गुना और नसीमा के आयु का 5 गुना, ये दोनों आपस में क्या था? बराबर था। तो हम लोग से क्वेश्चन किया है कि उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। तो हम वर्तमान आयु का योग हमने लिख लियो। तो एकर वर्तमान x है और एकर वर्तमान x - 8 है, तो वर्तमान हो जाएगा 2x - 8। अगर x का मान निकल गया तो यहाँ रख देंगे तो वर्तमान आयु का योग निकल के आ जाएगा। चलिए सर हल करते हैं एक बार फिर से। बकार और नसीमा की आयु में 8 साल का अंतर है, तो बकार की आयु x माने है तो नसीमा की आयु x - 8। कहता है अब से 30 साल पहले जब इसका विवाह हुआ था, तो 30 साल पहले जाइएगा तो 30 माइनस हो जाएगा। तो 30 साल पहले बकार की आयु का 4 गुना और नसीमा की आयु का 5 गुना, दोनों आपस में बराबर है। बराबर कर दी, इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे बाबू, तो 4x - 120 बराबर 5x - 38 हो जाएगा। ये 38 पचे तो 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 5 तिया 15 और 4 19 न होगा, 8 पचे 40। हाँ ठीक है। इधर आके घट जाएगा तो 1 से हो जाएगा और उधर जाके घट जाएगा तो 70 हो जाएगा, यानी x का मान तो 70 निकल करके आ गया है। हम लोग से पूछा गया है कि इन दोनों के वर्तमान आयु का योग बताइए। तो वर्तमान आयु का योग है 2x - 8। x का मान अगर हम यहाँ रखते हैं तो 2 गुने 70 - 8, तो 70 दूनी 140 - 8 बराबर आंसर हो जाना चाहिए 132, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्लियर है? चलिए 52 नंबर आइए। 52 एकदम गर्दा उड़ा देना है हम लोग को। एज के समाप्त करने के बाद सटले एवरेज स्टार्ट करेंगे। x और y का अनुपात 3:8 है। एक क्वेश्चन अभी तुरंत हम बताए हैं, एक और है, इसको ध्यान से समझिएगा। x और y का रेशियो है 3:8, y और z है 4:5, माने 4 तो 5। सर y सेम होना चाहिए, तो एरा में खाली 2 से गुना कर दीजिए, सेम हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि रेशियो आ गया 3:8:10। ठीक है। अब कहिएगा सर ये रेशियो कब का आया? तो मेरे बाबू ये रेशियो वर्तमान का आया। x और y के आयु का अनुपात 1:3 होगा 2 वर्ष पहले। x और y के आयु का अनुपात 1:3 होगा, लेकिन ये कब? तो कहिएगा 2 साल पहले। अब देखिए सर डबल रेशियो बन गया, और आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूं कि कभी भी अगर डबल रेशियो अगर आता है तो गैपिंग को सेम किया जाता है, और गैपिंग को सेम करने का तरीका है नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो नीचे अंतर 2 का और ऊपर अंतर 5 का, तो नीचे 2 से ऊपर गुना, अब गुना होगा तो सब में होगा, ऊपर 5 का तो 5 से गुना सब में होगा। और किताब कहता है 2 साल पहले, और हम नहीं बोलेंगे तो 8 दूनी 16 और 5 तिया 15 1 साल पहले, या यहाँ से 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 1 साल पहले।
तो किताब कहता है 2 साल पहले और हम नहीं बोलेंगे तो 1 साल पहले। अब कहता है तीनों के वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो 10 दूनी 20 और 8 दूनी 16, 20 और 16 36 और 36 और 6 42 और 42 दूनी 84 और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए सर, इस टाइप का एक प्रश्न अभी मैं तुरंत पीछे बताया हूं, ये दूसरा प्रश्न है, अभी और मिलेगा आगे, अब बकाइए नहीं, अभी और मिलेगा आगे। देखिएगा अगला, अब यहां से क्वेश्चन जितना भी मिलेगा सबका लेवल हाई रहेगा, आराम से समझिएगा। अट्ठाईस माह पूर्व ए की आयु बी के आयु से 3.5 गुना था। ए का उम्र बी के उम्र से 3.5 गुना। देखिए सर, अब यहाँ से एक नियम बताने वाले हैं कि जिसके बगल में का लगल रहेगा उसका मान नीचे वाला होगा। जिसके बगल में का लगल रहेगा उसका मान कौन वाला होगा? नीचे वाला। तो 3.5 को हम लोग 7/2 भी लिख सकते हैं। 3.5 को हम लोग 7/2 भी लिख सकते हैं। कहता है ए की आयु बी के आयु से 3.5 गुना। देखिए बी से 3.5 गुना, तो बी के बगल में है, तो बी के बगल में है तो बी का मान 2 हो जाएगा और ए का मान 7 हो जाएगा। जिसके बगल में का लगल रहे या बटा के बगल में जो संख्या रहे उसका मान नीचे वाला होगा। फिर कहता है ये घटना है 28 महीना पहले का। फिर कहता है 4 महीना बाद ए की आयु बी के आयु से 2.5 गुना होगा। देखिए फिर नज़दीक में बी है तो 2.5 गुना का मतलब 5/2, तो बी का मान 2 हो जाएगा और इसका मान 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम बताए हैं आप लोग को सर पिछला वीडियो में कि अगर एक जाति में रहेगा तो घटेगा और विपरीत जाति में रहेगा तो जुटेगा। तब विपरीत जाति में जुटेंगे तो 28 और 4 32 हो जाएगा। जो नहीं देखा है पहला वीडियो जाकर के देख लीजिए, सारा थ्योरी बताया हुआ है। फिर ये भी मैं बताया हूँ कि अगर डबल रेशियो वाला अगर प्रश्न रहेगा तो गैपिंग देखा जाता है। अगर गैपिंग सेम है तो ठीक है, और अगर नहीं सेम है तो सेम करेंगे। तो देख रहे हैं कि गैपिंग इधर 2 का है, इधर गैपिंग 0 का है, इसका मतलब है कि गैपिंग सेम नहीं है। तो सेम करने का तरीका है कि नीचे वाला से ऊपर गुना या ऊपर वाला से नीचे गुना। तो नीचे अंतर 3 का और ऊपर अंतर 5 का, तो 3 से ऊपर गुना और 5 से नीचे गुना। अब देखिए गैपिंग सेम हो गया। 7 × 21 5 × 5 = 25, 4 का, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 4 का। तो किताब कहता है कि 32 साल बाद, और हम नहीं कहेंगे तब 4 साल बाद। क्वेश्चन किया है कि उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। वर्तमान आयु का योग निकालना है। तो वर्तमान आयु हो जाएगा 7। अब देखो बाबू, यहाँ से बढ़ गया टेंशन। अब वर्तमान यहाँ से डायरेक्ट निकालना संभव नहीं है, क्योंकि रेशियो जो हम लोग को दिया हुआ है वो एक रेशियो 28 महीना पहले का है और एक रेशियो 4 महीना बाद का है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वो चाहे तो 28 महीना पहले का निकलेगा और चाहे तो 4 महीना बाद का निकलेगा। तो हम तो कहेंगे कि 4 महीना बाद का निकाल लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 5 × 5 = 25 और 5 दूनी 10, ये कट जाएगा 8 बार में। 25 × 8 = 200 और 10 × 8 = 80। लेकिन ये 4 महीना बाद का रेशियो से गुना किए हैं तो 4 महीना बाद का एज निकलेगा। तो 4 महीना बाद से अगर वर्तमान लाना है तो घटा देंगे तो 196 और ये 76 हो जाएगा। कहता है दोनों का योग बताइए, तो जोड़ दो ना मेरी जान। तो 6 × 6 = 12 के 2 हाथ में 1, 9 × 7 = 16, 1 × 17, 1 और 1 2, 272 महीना, क्योंकि ये 28 महीना और 4 महीना है। लेकिन वर्ष में आंसर लाना है तो 272 में 12 से भागा दे दीजिए। 12 दूनी 24, एक आध गो है 2 से शुरू, सब है 2 से शुरू है, बड़ी मन। 12 दूनी 24, 3 2, 12 दूनी 24 और फिर 12 एकम 12, अब तो छट जाएगा। 21 वर्ष 10 महीना, यानी कि ऑप्शन नंबर 22 वर्ष। हाँ 2 बार में लग जाएगा। 12 दूनी 24 लग जाएगा, 24 तो 8 हो जाएगा, यानी कि 22 वर्ष 8 महीना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चले आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तो डबल रेशियो का ही था लेकिन कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा था। कोई बात नहीं है, सबको हम लोग पानी पानी करेंगे। 54 नंबर आइएगा। ये क्वेश्चन हमने 2 गो पहले से बता चुका है और एक क्वेश्चन और मैं बताने जा रहा हूँ, ज़रा इसको आराम से आप लोग समझिएगा। कहता है वर्तमान में तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 2:3 है।
तीर्था प्रदीप के आयु का अनुपात 2:3 है, जबकि प्रदीप और उमर की आयु का अनुपात 4:5 है। ये 4, ये 5। क्लियर। अब यहां से देखिए प्रदीप आदमी एक ही गो है तो वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो एगो 3 है और एगो 4 है, तो सबसे पहले दोनों को सेम करेंगे। तो सेम करने का तरीका नीचे वाला से ऊपर गुना और ऊपर वाला से नीचे गुना। रेशियो का नियम कि एगो में गुना तो सब में गुना। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये कब का रेशियो है बाबू? तो कहेगा सर वर्तमान का है। 2 क्वेश्चन मैं आज के ही क्लास में पीछे बताया हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन है। कहता है कि 4 वर्ष पहले तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 5:8 था। तीर्था और प्रदीप के आयु का अनुपात 5:8 था 4 वर्ष पहले, 4 साल पहले। अब डबल रेशियो की जहां तक बात आ गई तो डबल रेशियो का नियम है कि नीचे वाला से ऊपर गुना या ऊपर वाला से नीचे गुना। तो नीचे अंतर 3 का, ऊपर अंतर 4 का, तो 3 से ऊपर गुना और 4 से नीचे गुना। ये सब नियम सिखा चुके हैं। किताब कहता है कि 4 साल पहले, और हम नहीं देख रहे हैं तो 4 साल पहले, 8 तिया 24 और 5 24, 4 साल पहले। हम लोग से पूछा गया है बाबू कि तीनों के वर्तमान आयु का योग बताइए, तो जोड़ दीजिए ने। अरे 15 तिया 45, 12 तिया 36, 8 तिया 24, जोड़ दिए। 6 4 10 और 15 के 5 हाथ में 1, 4 3 7 2 9 और 1 10, 105 आ रहा है। अब 4 से 4 खत्म, यानी कि तीनों के वर्तमान आयु का योग हो जाएगा 104। आज के ही क्लास में मैं तीसरा प्रश्न ये सोल्व कर रहा हूँ और ये सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है, डेट और टाइम के साथ आप देख लीजिए। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 55। बहुत खतरनाक क्वेश्चन अब मिलने वाला है आज के क्लास में, एकदम बने रहिए लास्ट तक। यही सब क्वेश्चन सर अगर आप लोग सेट मारते हैं तो छूटता है, एग्जाम लेता है तो यही सब बुढ़ाल क्वेश्चन पूछता है, और प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो सर छूटिए जाएगा। अचानक अगर ये सब एग्जाम में मिलता है नया प्रश्न तो अच्छे के दिमाग हिल जाता है। पुराना प्रश्न अगर मिल जाता है तो बच्चा उसको बनैले रहता है, एक बार में नियम याद आ जाता है। लेकिन नया प्रश्न अगर मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। चलिए सर, पवन की आयु 15 वर्ष पहले, चवन की आयु 15 वर्ष पहले पवन की आयु की 4 गुनी थी। बड़ा ही शानदार प्रश्न, आराम से समझिएगा इसको। मैं देखिए इसको एक लाइन में कैसे बनाता हूं। चवन, पहले नाम लिख लीजिए, पवन, एक बंदा और कोई है सुनील। कहता है कि 15 वर्ष पहले पवन की आयु, चवन की आयु 15 वर्ष पहले पवन की आयु की 4 गुना है। 15 वर्ष पहले चवन की आयु पवन की आयु से कई गुना है? 4 गुना है। इसको भी रहने दीजिए, आगे बढ़िए। पवन की वर्तमान आयु सुनील की 2 वर्ष पहले की आयु की 1/3 है। पवन की जो वर्तमान आयु होगा तो सुनील के 2 साल पहले की आयु से 1/3 होगा। माने कि सुनील की अगर आयु निकल जाता है तो इसका 2 वर्ष पहले लेके चल जाएंगे और 1/3 कर देंगे तो इसका वर्तमान निकल जाएगा। आगे बढ़िए। यदि चवन की वर्तमान आयु सुनील का 3/5 है तो हम अभी बता करके गए हैं कि जिसके बगल में का लगल रहेगा उसका मान नीचे वाला होता है। तो पढ़िए क्वेश्चन को, नीचे वाला लाइन को। कहता है चवन की आयु सुनील का 3/5, सुनील का, तो सुनील के बगल में का लगल है तो सुनील का मान नीचे वाला 5 हो जाएगा। चलिए सर, अब हम थोड़ा सा प्यारा सा एक्स लगाते हैं। अब निकालना है पवन की आयु। तो पवन की आयु निकालने के लिए सेकेंड लाइन को पढ़िए। पवन की वर्तमान आयु सुनील की 2 वर्ष पहले की आयु की 1/3 है। तो सुनील की वर्तमान आयु 5x है, इसको 2 साल पहले ले जाएंगे तो 5x - 2 हो जाएगा और इसका 1/3 जो है से पवन की वर्तमान आयु है। तीनों का वर्तमान आयु निकाल करके हम लोग रेडी हैं। अब चलिए आगे प्रश्न की ओर। अब पढ़िए आप फर्स्ट लाइन को। देखिए तो सर कितना घुमाया है। अगर ऐसे टेक्निक लगा करके अगर हम लोग नहीं चलेंगे तो यही टाइप के क्वेश्चन में टेंशन हो जाता है। देखिए कितना घुमाया है। अब पढ़िए पहला लाइन को। क्वेश्चन पढ़े पहले हम लोग शुरू से तो अंत किए, लेकिन बनाते समय देखिए नीचे से जा रहे हैं क्योंकि 3/5 का चर्चा नीचे है और नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। तो यही सब होता है नए प्रश्न में कि डायरेक्ट अगर मिल जाएगा तो इतना जल्दी माइंड कवर नहीं हो पाता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस रहेगा और अगला बार अगर मिलेगा तो इसका खैर नहीं है, दौड़ा के मारिएगा इसको। चलिए देखिए पहला लाइन को पढ़िए। अब
कहता है कि च्यवन की 15 वर्ष पहले पवन की आयु की 4 गुनी थी। अब चर्चा है च्यवन और पवन में। तो च्यवन की वर्तमान आयु है 3x और पवन की वर्तमान आयु है 5x - 2/3। 15 वर्ष पहले कहने का मतलब कि दोनों को 15 साल पहले ले जाइए। अब 15 साल पहले च्यवन की आयु पवन का 4 गुना, तो सारी च्यवन जो है से पवन से अगर 4 गुना है और हमको करना है बराबर, तो 4 से गुना इसमें कर देंगे। ये आप लोग को पिछला वीडियो में भी बताया हुआ है कि अगर ये बंदा अगर इससे 4 गुना है और फिर अगर हम इसी में 4 से गुना कर देते हैं तो 16 गुना हो जाएगा। जैसे मान के चलें कि एक भाई है और एक बहन है। भाई की आयु बहन की आयु से दुगुना है, तो बहन माने 20 साल के तो भाई 40 साल के। हमको करना है बराबर, तो ये तो दुगुना है ही है, और फिर अगर हम एरे में 2 से गुना कर देंगे तो 4 गुना न हो जाएगा। तो बराबर करना है तो 2 से गुना बहन में न होगा। उसी प्रकार से च्यवन की आयु पवन से तो 4 गुना है ही है, हमको करना है बराबर, तो 4 से गुना इसमें करेंगे। अब इसको हल कर दिए ने, मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा। 3x - 15 बराबर, इसको गुना कीजिए, 15 × 45 और 2 47, 5x - 47/3 गुना 4। अब देखिए 3 से गुना इन्हें होगा तो 3 × 3 = 9x - 45 बराबर 20x - 7 × 28 और 4 × 4 = 16 और 2 = 18, 7 × 28। ठीक है, इधर आके घटेगा बबुआ तो 11x और ई जाके घटेगा तो 3 4 143 कट जाएगा। x बराबर 11 कम 11 11 3 33। x का मान कितना निकल करके आ गया? तो कहिएगा सर 13 साल आ गया। हम लोग से पूछा गया है कि तीनों के आयु का योग बताइए कि तीनों के आयु का योग क्या होगा। तो तीनों के वर्तमान को जोड़ दीजिए। तो अगर हम तीनों के वर्तमान को जोड़ते हैं तो इसके नीचे भी 1 आएगा, इसके नीचे भी 1 आएगा, तो एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 × 9 हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा, तो 15 × 9 24 और 24 और 5 29, 29 - 2/3। तीनों के वर्तमान आयु का जो योग आएगा बाबू वो 29x - 2/3 और x का मान आप 13 निकाले हुए हैं, तो 29 × 13 - 2/3 यानी कि घट खुट के 375/3 यानी कि कट जाएगा। तो 12 × 3 = 36, 5 × 15 यानी आपका प्यारा सा आंसर 125। देखिए तो कैलकुलेटिव कितना है। लगता है कि रेलवे का क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन तो सीजीएल मेंस नहीं पूछता है टफ जितना ये रेलवे पूछा है। इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस करते रहिए, तो अगला एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन कभी भी अगर दिखाई देता है तो इतना टाइम नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़े। क्लियर है ये? एक बार फिर से देखिएगा वीडियो को आगे पीछे करके, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन इसमें और कुछ नहीं है, जो समझने वाली बात थी उसको हम यहाँ समझा दिए हैं। एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। कहता है 9 महीना पहले त्रिशा की आयु ऋषभ का 3 गुना था। 9 महीना पहले की बात है। 9 महीना पहले त्रिशा की आयु, तो त्रिशा को टी मानते हैं, ऋषभ को आर मानते हैं। 9 महीना पहले त्रिशा की आयु ऋषभ की आयु का 3 गुनी थी। त्रिशा जो है से ऋषभ से 3 गुनी है, मानी अगर x है तो ये कितना है? 3x है। लेकिन ये चर्चा कब का है? तो कहिएगा सर 9 महीना पहले की चर्चा है। आगे बढ़िए। जो कि यवन से 4 माह बड़ा है। अब देखिए सर एगो वर्ड लगाया है जो, और आप लोग जानते हैं कि जो शब्द पड़ोस वाला के लिए होता है, नजदीक वाला के लिए होता है। तो इस लाइन को एक बार फिर से पढ़िएगा। 9 महीना पहले त्रिशा की आयु ऋषभ की आयु का 3 गुनी थी, जो यवन से 4 माह बड़ा है। तो जो से अगर पीछे लौटिएगा तो ऋषभ मिलेगा, माने कि ऋषभ जो है से यवन से 4 माह बड़ा है, तो यवन की अगर आयु निकालना है तो यवन एरा से 4 माह छोटा होगा। सोचने वाली बात है। ऋषभ यवन से 4 माह बड़ा है तो यवन इससे 4 माह छोटा होगा। लेकिन ये सब चर्चा 9 महीना पहले का हो रहा है। तो 9 महीना पहले से अगर हम वर्तमान लाना चाहते हैं तो तीनों में 9 जोड़ देंगे। अब तीनों का वर्तमान आयु निकल गया, तो जरा तीनों के वर्तमान आयु का योग भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो 5x, तो 9 9 18 और 5 23। क्लियर है? सब चीज निकाल करके हम लोग रेडी है एक लाइन में। आगे बढ़िए क्वेश्चन पर। आज से 25 माह बाद यवन की आयु का 20 गुना और त्रिशा की आयु का 9 गुना दोनों आपस में बराबर है। देखिए सर चर्चा किया है यवन में और त्रिशा में। तो यवन की वर्तमान आयु है x + 5, ये घट जाएगा तो 5 बचेगा। त्रिशा की वर्तमान आयु है 3x + 9। कहता है आज से 25 माह बाद,
तो 25 माह बाद अगर इसको ले जाएंगे तो 25 महीना बाद इसको भी ले जाएंगे। 25 माह बाद यवन की आयु का 20 गुना, तब 20 से गुना इसमें करेंगे और त्रिशा की आयु का 9 गुना, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, गुना करेंगे बाबू तो हो जाएगा 20x और 25 और 5 30, 30 गुने 20 600 बराबर 9 तिया 27x प्लस 25 और 9 34, तो 34 गुने 9 हो जाएगा, तो 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3 और 9 तिया 27 और 3 30। क्लियर है। अब इसको इधर लाके घटाते हैं तो 7x बराबर ये उधर जाके घटेगा तो 294 हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो x बराबर 7 चौ 28 और 7 दूनी 14 42 आ गया है। लेकिन आप अपना प्रश्न में नजर उठा करके देखिए, कहता है तीनों की वर्तमान आयु का योग बताइए, और योग हमारी पहले से निकाल के रख ले है, माने कि यहाँ पे खाली x का मान हम लोग को रखना है, तो रख दीजिए x बराबर 42 ले ले है, तो 42 गुना 5 प्लस 23, तो 5 दूनी 10 और 5 चौ 20 और 1 21 प्लस 23 बराबर 233 महीना, क्योंकि पूरा चर्चा महीना का है। लेकिन जब हमने 233 महीना आंसर लाया है तो आंसर महीना में को है ही नहीं है, आंसर है महीना और वर्ष में मिला करके। तो सर 233 महीना को अगर वर्ष में बदलना है तो 12 से भागा दे दीजिए 233 में, तो 12 एकम 12, ठीक है, 12 एकम 12 11 3 12 अठोतल से 108, 5 बचेगा, यानी कि यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 19 वर्ष 5 महीना, और यही आपका आंसर है। देखिए तो बाबू, कोई कह सकता है कि रेलवे भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कितना कमीना क्वेश्चन पूछा है देखिए तो। ये तो हम लोग अपना मेथड से बनाए तो बहुत शॉर्ट हो गया, न तो किताब के मेथड से अगर चलिएगा तो पागल बन जाइएगा कैलकुलेशन में देख करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लगता है कि इसी टाइप से है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो डरना नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन का अगर सबसे अच्छा इलाज अगर कहीं है तो नाम बताने की जरूरी नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा उतना ही शॉर्ट में बनेगा। 10 महीना पहले तियासा की आयु ऋषभ की आयु का 2.5 गुना था। फिर वही क्वेश्चन, सटले का और वही क्वेश्चन है, आराम से समझिए इसको। 10 महीना पहले की बात है, तियासा, तियासा को टी मानते हैं, ऋषि को आर मानते हैं। 10 महीना पहले तियासा की आयु ऋषि का 2.5 गुना, ऋषि का 2.5 गुना, तो ऋषि के बगल में का लगल है तो ऋषि का मान 2 नीचे वाला हो जाएगा और ये ऊपर वाला 5 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, ये 10 महीना पहले की बात है, 2.5 गुना है, जो कि सरवन से 15 महीना बड़ा है। जो, तो आप लोग जानते हैं कि जो शब्द नजदीक वाला के लिए है, तो जो से अगर पीछे लौटिएगा तो देखिए कौन मिलेगा, तो जो से पीछे आइए पीछे आइए पीछे आइए पीछे आइए तो ऋषि मिलेगा, माने कि ऋषि जो है से सरवन से 15 महीना बड़ा है, और हमको वर्तमान लाना है तो ऋषि में से 15 घटा देंगे। ऋषि अगर सरवन से 15 महीना बड़ा है तो सरवन ऋषि से 15 महीना छोटा होगा। अब ये 10 महीना पहले की बात है, तो तीनों के अगर वर्तमान लाएंगे तो तीनों में 10-10 जुड़ जाएगा। अब तीनों का यहां से वर्तमान आयु का योग निकाल लेते हैं, तो 5 2 7 और 2 9, 9x प्लस 10 और 10 20 प्लस में और 5 माइनस में, माने कि 9x प्लस 15 वर्तमान आयु का योग है। आगे बढ़िए, अब कहता है अब से 30 महीना बाद सरवन की आयु का 16 गुना, सरवन और तियासा, तो सरवन की वर्तमान आयु है 2x माइनस 5 और तियासा की वर्तमान आयु है 5x प्लस 10। रिलेशन इन दोनों में बनाया है, इसीलिए हम इन दोनों को लिखे हैं। अब कोई सोच रहा हो कि सर ऋषि को काहे नहीं लिखे, तो अगला जो लाइन बोल रहा है, अगला जो स्टेटमेंट है उसमें ऋषि का कहीं चर्चे नहीं है, समझ गए। कहता है 30 महीना बाद सरवन की आयु का 16 गुना, 30 महीना बाद तो प्लस 30, इसका 16 गुना, और तियासा की आयु का 7 गुना, माने 30 महीना बाद है, तो 30 महीना बाद अगर एक ले गए हैं तो 30 महीना बाद दूसरा को तो ले जाएंगे 7 गुना, तो 16 दूनी 32x। अब ये बाबू प्लस 25 बचेगा, तो प्लस 25 गुने 16 400 हो जाता है। आगे बढ़िए, 7 बचे 35x
प्लस 40 गुने 7 = 280 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो 3x बराबर 120, तो यहाँ से x का मान 40 आ जाएगा। अब कहता है तीनों का वर्तमान आयु का योग बताइए, तो 9 गुने 40 प्लस 15, तो 9 चौके 36, 360 प्लस 15 375 महीना। लेकिन फिर यहाँ से लफड़ा हो गया कि हम लोग मान लाए हैं महीना में और आंसर दे रहा है वर्ष महीना मिला करके। तो सही इसको वर्ष महीना में लाना है, तो 12 से भागा दे दीजिए 375 में, तो 12 तिया 36 और 12 एकम 12 3 माने कि 31 वर्ष 3 महीना, और यही आपका आंसर है। तो एक ही टाइप का हम लोग लगातार 2 क्वेश्चन देख लिए, तो हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़े। अब यहाँ से अब शुरू हो गया सर मैथ का तांडव, क्योंकि यहाँ से जितना भी प्रश्न मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं सबको दिमाग हिला के रख देगा, और उसको हम लोग देखिए कैसे गर्दा उड़ा रहे हैं। देखिएगा 58, तो तरीका का टेंशन नहीं लेना है, इस सब का कैलकुलेशन अगर और कहीं देख लीजिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। कहता है बीजू की आयु शुभम की आयु के 3 गुना से 28 वर्ष कम है। ठीक है, बीजू की आयु शुभम की आयु के 3 गुना से 28 वर्ष कम है। ये बीजू की बात किया है। आगे बढ़िए। शुभम की आयु अमीर के आयु के 4/5 से 16 वर्ष अधिक है। अभी तक ठीक है जा रहे हैं। आगे बढ़। कावेरी अमीर से 10 वर्ष छोटी है और शुभम की आधी आयु की है। तो कहता है इनमें से सबकी आयु का योग बताइए। बड़ा मजेदार प्रश्न है, पूरा कस के घुमाया है, लेकिन देखिए इसको हम लोग कैसे घुमाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नाम लिखिए कि आदमी है कैगो। तो कहिएगा सर एगो बीजू है, जीजू नहीं बीजू, बीजू, शुभम, फिर है शुभम हो गया, शुभम हो गया, आमिर, आमिर, एक नाम और कोई है कावेरी, सबको लिख दीजिए कावेरी। ठीक है। अब यहां से धरना है कमजोरी हम लोग को। कमजोरी क्या धरना है जरा देखिए। बीजू की आयु शुभम की आयु के 3 गुना से 28 वर्ष कम है। ये बीजू का रिलेशन जो है इसे शुभम से है। आगे बढ़िए। शुभम की आयु अमीर की आयु के 4/5 से 16 वर्ष अधिक है। अब देखो सर यही लाइन से धराएगा। शुभम की आयु अमीर का, तो अमीर हो जाएगा 5, तो शुभम हो जाएगा 4, थोड़ा सा x लगा लीजिए। शुभम की आयु अमीर की आयु के 4/5 से 16 वर्ष अधिक है, माने शुभम जो है इस अमीर से 16 वर्ष अधिक है। कर दिए अधिक। आगे बढ़िए। कावेरी अमीर से 10 वर्ष छोटी है। कावेरी जो है इस अमीर से 10 वर्ष छोटी है, तो ये हो जाएगा 5x - 10। आगे बढ़िएगा। पहला लाइन में बीजू की आयु शुभम की आयु के 3 गुना से 28 वर्ष कम है। बीजू की जो आयु है इसे शुभम की आयु से पहले 3 गुना है, तो 3 गुना करेंगे तो 4 तिया 12x प्लस 16 तिया 48, माने कि 12x प्लस 48, लेकिन 28 कम भी तो है, तो 12x प्लस 20 हो जाएगा। देखिए तो सर ऐसी प्यारे प्यारे में हंसते खेलते हम लोग तीनों के वर्तमान आयु निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए। आगे बढ़िए। एक बार फिर से मैं समझाना चाहता हूं। पहले दूसरा लाइन से कमजोरी धराया कि शुभम की आयु आमिर की आयु का 4/5 है। तो मैं आप लोग को बता चुका हूं थ्योरी कि जिसके बगल में का लगल रहेगा उसका मान नीचे वाला होता है। तो आमिर 5 तो शुभम 4। फिर कहता है कि 4/5 से 16 वर्ष ज्यादा है, तो 16 जोड़ दिए। अब कहता है कि कावेरी शुभम से 10 वर्ष छोटी है, तो शुभम 16 वर्ष अधिक है। कावेरी शुभम से 10 वर्ष छोटी है, नहीं आमिर से, कावेरी आमिर से 10 वर्ष छोटी थी। 5x तो 5x - 10। यहाँ बीजू की आयु जो है इसे शुभम की आयु के 3 गुना से 28 कम है, तो इसको 3 गुना करेंगे तो 12x - 48, 28 कम तो 12x प्लस 20 है। अब एक लाइन लास्ट में छूटा हुआ है और वही लाइन आपको आंसर तक पहुंचा देगा। कहता है कि शुभम की आयु की आधी है। कावेरी आमिर से 10 वर्ष छोटी है और शुभम की आयु की आधी है। शुभम
और कावेरी। तो कावेरी की आयु है 5x - 10 और शुभम की आयु है 4x + 16। ठीक है। कहता है कि आमिर से 10 वर्ष छोटी है, आमिर से 10 वर्ष छोटी है और शुभम से आधी आयु की है। ए बाबू, यही तो कमजोरियां है। कावेरी जो है से शुभम से आधी आयु की है। तो कावेरी अगर शुभम से आधी है तो इसका मतलब है कि शुभम कावेरी से दुगना है। अब शुभम अगर कावेरी से दुगना है और हमको बराबर करना है तो 2 से गुना इधर करना पड़ेगा। तो गुना कर दीजिए, 4x + 16 बराबर 10x - 20, इधर आके घटेगा तो 6x बराबर 36, तो x बराबर आ गया 6। लेकिन हम लोग से पूछा है कि इनकी आयु का योग बताइए। बाप रे बाप, अब योग निकालेंगे तो 12x और 4 16x और 16 5 21x और 21 और 5 26x। योग में आ रहा है 26x प्लस 20 और 10 30 और 36 और में से 10 गया 26। अब x का मान हम लोग 6 निकाले हुए हैं तो 26 × 6 + 26 तो 6 6 36 के 6 और 6 दूनी 12 3 15 156 + 26 बराबर 182। और देखिए ऐसा कौन ऑप्शन में है तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी सही। देख लिए कितना मजेदार प्रश्न आ रहा है। और ये सब रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। कैसे आप लोग कहते हैं कि रेलवे कुछ नहीं है? रेलवे जो निकाल लिया वो सब एग्जाम निकाल लिया। रेलवे बर्बाद करके धर देगा जितना टफ सिलेबस पूछ रहा है। क्यों पड़े हो गोल गोल के चक्कर में? ज़्यादा गोल के चक्कर में रहेगा तो कहीं अपने लंबा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 खुल नहीं रहा है जी। चलिए सर, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 59। कहता है कि समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ है। समान जन्म तिथि है, समान जन्म तिथि सेम है, 7 क्रमिक वर्षों में। माने कि एगो 2022 में जन्मा, फिर एगो 2023 में, 2024 में, 2025 में, माने बरसौनी है 12 महीना पर। फिर कहता है सबसे बड़े 3 बच्चे के आयु का योग 93 है तो छोटे 3 बच्चे के आयु का योग कितना होगा? तो चलिए देखते हैं। मान लिए हम लोग कि पहला बच्चा x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2, चौथा x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, x + 1 2 3 4 5 6 7 को हो गए। चलिए सबसे बड़े 3 बच्चे की आयु का योग 93 है तो हम नहीं बोलेंगे तो 3x + 5 4 9 6 15 और सबसे बड़ा 3 गो का 93 है तो घटा दीजिए तो 3x बराबर 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 गया 13 में से 5 गया 8, 8 में से गया 7, काट दीजिए इसको। x बराबर 26 दिया 78, x बराबर 26। अब कहता है सबसे छोटे 3 बच्चे के आयु का योग क्या होगा? तेरे भैया सबसे छोटा यही ना 3 गो है, तो सबसे छोटा 3 गो के आयु का योग हो जाएगा 3x + 3, 1 2 3 2 1 3, 26 दिया 78 + 3 बराबर 81, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े। चलिए सर 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन मैं बनाने वाला नहीं हूं, सेम टू सेम आप देखिए कि यही प्रश्न है कि नहीं। और इस प्रश्न का जवाब देखते हैं कि सबसे पहले कौन देता है। मैं वेट करता हूं 1 मिनट, फटाफट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। ये आप लोग को खुद से बनाना है, हम नहीं बनाएंगे। अब बना करके आप लोग ऑप्शन कमेंट में डालिए। हम बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में, आप लोग बनाइए उसको 60 नंबर को। पीटर और प्रीति के आयु में 5 साल का अंतर है। पीटर और प्रीति के आयु में 5 साल का अंतर है, तो पीटर अगर x तो प्रीति x - 5 है का मतलब वर्तमान। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, तो चलिए ना सर दोनों को 35 साल पहले ले चलिए ने, लेके चल गए। 35 साल पहले जब दोनों का विवाह हुआ था तो उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना, पीटर के उम्र का 4 गुना अब प्रीति के उम्र के 5 गुना, दोनों आपस में बराबर था। मैंने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर दिए हैं।
गुना करेंगे तो 4x माइनस 140 बराबर 5x माइनस 200। तो घट घूट के x बराबर 60 आ जाएगा। अब x बराबर अगर ये 60 साल का है तो इसका वर्तमान ये है तो ये 55 साल का होगा, क्योंकि दोनों के आयु का अंतर 5 साल का है। तो हम लोग से क्वेश्चन किया है कि दोनों के आयु का योग बताइए, तो 60 प्लस 55 माने कि 115 वर्ष, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो सर आज हमने 21 क्वेश्चन का समाधान किया आप लोग के सामने, और आप लोग बहुत सारे लोग जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग सभी को कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है एज पढ़ने में, लगता है कि अभी भी क्वेश्चन सेट से छूट जाएगा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाबू अब तो कम से कम कर लो, क्योंकि अब रुकने वाला नहीं हूँ। अब डेली कंटिन्यू आपके लिए मैं एक क्लास लूँगा यूट्यूब पे, चाहे 24 घंटा में, चाहे कभी भी टाइम निकालें, लेकिन 1 घंटा जरूर निकालूंगा और 1 घंटा क्लास आप लोग को डेली दूंगा। तो बने रहिए आप लोग इसी तरह से। आज एज का तीसरा क्लास है, और अभी कम से कम 5-6 क्लास अभी और चलेगा, क्योंकि 184-85 क्वेश्चन हम लोग को सोल्व करना है। टोटल प्रीवियस ईयर में सर 185-84 प्रश्न है, उस सभी को हम लोग सोल्व करेंगे। उसके बाद फिर इसके सटले पढ़ा जाता है एवरेज, फिर एवरेज को हम लोग पानी पानी करेंगे, उसके बाद फिर कोई अगला टॉपिक का हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इसी तरह से आप लोग रेगुलर कंटिन्यू पढ़ते रहिए। तो फिर हम मिलते हैं कल अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप लोग पढ़िए, एंजॉय कीजिए। सभी को जय हिंद।